अब हाथ ही में टकटकी लगा करके देखने लगे। बोले भगवान ये लड़की तो बहुत सुंदर है, अब हम बाबा बन के नहीं रहेंगे, अब हम करीब बिहार। हाँ, अब हम बाबा बन के नहीं रहेंगे, हम भी करेंगे शादी, और शादी करेंगे तो इसी लड़के इससे तो हाँ शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। लेकिन इस लड़की के हाथ में लिखा है कि इससे वही शादी कर पाएगा जो देखने में सुंदर होगा और पूरे संसार में युद्ध में किसी से हारा ना हो। और हम तो 2-4 युद्ध हार चुके हैं, अब की ना जीत गए तो कम। हाँ, तो नारद बोले अब क्या करें, शादी कैसे होगी? नारद बोले हम तो सुंदर भी नहीं है और इस लड़की के हाथ में लिखा है इससे वही शादी कर पाएगा जो सुंदर होगा। हे भगवान क्या करें, ये तो बड़ी सुंदर है। अब मैं बाबा बन के बहुत जी लिया, अब बाबा बन के नहीं रहेंगे। बाबा बन के जीना आसान नहीं। जनवरी फरवरी के महीने में पाला गिरता, 4 बजे उठ के नहाना पड़ता है। हाँ, ठिठरो लोहा लंगड़ गले में लगाए कि चलो लाल पियर कपड़ा पहनी चलो। हाँ, ना कहूँ जाए पाओ ना कहूँ आए पाओ, एक जगह कैद हुई जाओ। और का रात बिरात कहूँ निकरो उठाओ कुत्ता रपटा लेते। और आफत है बाबा बन के जीना आसान नहीं है। हाँ, तो नारद बोले हम बाबा बन के नहीं रहेंगे, हम करेंगे शादी। कौन नारद कह रहे हैं? कोई दूसरा नारद नहीं रहे, वही नारद जो नारद कहते थे कि हम बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं, नारी से दूर रहते हैं, और वही नारद आज शादी के लिए परेशान है। देखो, इसीलिए कहते हैं भगवान की माया बड़ी विलक्षण होती है। बहुत दोष विलक्षण होता आज हमने जानी। अच्छन का मजबूर कर दे तो चलो चलिए। अरे सुर नर मुनि का मोह लियो रे माया की चिड़ैया। अरे सुर नर मुनि का मोह लियो रे माया की चिड़ैया। सुर नर मुनि का मोह लियो रे माया की चिड़ैया। सुर नर मुनि का मोह लियो। कितनी विकट है माया। अरे ब्रह्मा का मोह लो, विष्णु का मोह लो, ब्रह्मा का मोह लो, विष्णु का मोह लो। अरे नारद को देखो न नारद को याद रखना, इतनी प्रबल है भगवान की माया कि नारद ने जब कन्या का हाथ देखा, बोले हम शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नारद चले वहां से, तो लड़की का बाप कहने लगा क्यों बाबा जी, तुम तो हाथ देखने आए थे और तुम तो बिना बताए जा रहे हो, क्या हो गया? नारद बोले पूछो ना, बिल्कुल मानी चलो अटैक परिगा है हमका। हाँ, कुछ सुहाई नहीं पड़ रहा हमका, अब हम घर जा रहे हैं, मेरी तबीयत नहीं सही है। अरे क्या होगा? कन्या को देख लिया तुम, पता नहीं अचानक बदल गए। हाँ ठीक है, हम बदल गए। नारद ने कन्या को देखा, चकोर बन गए, पागल हो गए, प्रेम हो गया। बोले शादी करेंगे तो इसी कन्या से करेंगे, ऐसा बोल करके घर जाने लगे। अब बेचारे नारद बाबा घरे आ गए, माताओं आकर के आंगन में बैठ गए, खिड़की किनारे सोच रहे भगवान क्या करें, कहाँ जाएं? हम शादी करेंगे उसी लड़की से करेंगे, बाबा बन के नहीं रहेंगे। हाँ, हम भी विवाह करेंगे और उस लड़की का कल स्वयंवर है और हम तो सुंदर भी नहीं है, और उस लड़की से वही शादी कर पाएगा जो सुंदर होगा। का करी चैन नहीं पड़े नारद बाबा के यहाँ खोरो खोदी काटे। हाँ, कहूँ ऊपर जाए, कहूँ तरे आवे, कहूँ ऐसी जाए, कहूँ ऐसी जाए, चैन नहीं पड़ रहा है। नारद बाबा को बताया
अरे दिन में परे न चैन, रात को नींद न आती है। अब देखे नजर पसारी, ध्यान में लड़की आती है। सोच रहे हैं नारद, सोच रहे हैं आरे घड़ी वो की सदी न आवे, अब पीसो मोहनी दुल्हन बन मेरे घर में आवे। अरे पीसो मोहनी नारद बाबा सोच रहे हैं वो दिन कौन सा होगा। कल उस लड़की का स्वयंवर है। अगर हमने कोई काम नहीं किया जल्दी में तो कोई दूसरा आएगा तो मेरी विश्व मोहिनी को लेके चला जाएगा। हम ऐसे बैठे तसला बजाएंगे। हाँ क्या करें। और गलती नारद की नहीं है भैया, ये चीज ही ऐसी है बताया। ये प्रेम बुरी बीमारी है, हाय जिस किसको भी लगी जा। लला खाना पीना की कौन गए, और नींद भी हराम तो हो जाए। नारद कहने लगे बहुत बाबा बन के जी लिया, कल है लड़की का स्वयंवर और आज का दिन बचा है मेरे पास। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कोई आएगा मेरी विश्व मोहिनी को ले जाएगा। फिर तो मैं वही वाला गाना गाऊंगा, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हाँ जनवरी में हम कुंवारे रह गए। और का फिर तो यही गाना बचेगा। क्या करें। नारद बेचारे बड़ा परेशान है। इधर जाए चुप पे बैठा कर, बलबलावा ना करती रहे बेटी। 10 रुपया मारा जा रहा बड़ा। 10 रुपया कोई चुरा लेगा, पूरे गांव भर में चिल्लाया हुआ है कि 10 रुपया चुरा लेंगे। और जो अपना 500 चुरा ले जाए तो चुप पे रहा। मैं तो देख रहा था कि तुम क्या कहोगे। देवर्षि नारद बोले अब तो कोई मदद करने वाला है नहीं, क्या करें। तो नारद ने सोचा चलो बदनामी तो इसमें होगी थोड़ी बहुत, क्यों ना विष्णु जी को बुलाया जाए। तो नारद ने देर नहीं लगाई। अब कोई नहीं सहायक है, जब नारद ने यह जान लिया तो लाचारी और मजबूरी में श्री विष्णु जी का ध्यान किया। नारद ने देखा अब तो कोई मदद करने वाला है नहीं, तो विष्णु जी को नारद ने मजबूर होकर के बुलाया। ला उनके बुलाई वह हमारी मनता है। हाँ हो सकत है कुछ काम बन जाए, हो सकत है सुंदर हो जाए हम। तो विष्णु जी को बुलाया। विष्णु जी सामने आए और प्रकट हो गए। बताओ नारद क्या हुआ। और जो नारद की दशा देखी तो विष्णु जी पीछे मुंह घुमाए का हंसे लगा, क्योंकि विष्णु जी तो पूरा जाल बिछावा रहा है। तो विष्णु जी सोचे लगे या मछली बहुत बुरी तरीका फंसी है, फड़फड़ा रही निकले नहीं पा रही है। हाँ तो नारद का हाल देख के यहाँ हंसे लाग विष्णु जी। तो विष्णु जी पूछे लाग नारद का हुईगा, मारी सूख गए हो, अब है कल परसों आए रहो तो बहुत हट्टे कट्टे रहो, मारी कोई तो शुद्ध बोलती नहीं रहो, मारी लड़े फांदे जाती रहो, अब का हुईगा। एकदम से शांत हो गए, चेहरा कमजोर पड़ गया, आंखों के नीचे देखो झुर्रियां पड़ गई, ऐसा लगता रात भर सोए नहीं हो। क्या हुआ। नारद बोले प्रभु बात ना पूछो, कुछ नहीं नीक लाग रहा, मंदिर ही मंदिर दिखाई देते हैं। हाँ आपको पता है अब हम शादी करेंगे प्रभु। शादी।
हाँ बहुत बाबा बन के जी लिया। अब हम भी करेंगे शादी, और शादी करेंगे तो विश्व मोहिनी से करेंगे, लेकिन प्रभु उससे वही शादी कर पाएगा जो सुंदर होगा। मुझे उससे प्रेम हो गया है, प्रेम। विष्णु बोले तुम तो कहा जा रहा हो कि हम ब्रह्मचारी हनु, बलधारी हनु, वो सब का हुआ, सब चला गवा। नारद बोले वो सब हम मट्टी में दिन गाड़ी। अब हम भी शादी करेंगे और हम भी बाल बच्चे वाले बनेंगे। हमारे लड़का हुई उनका पापा पापा कहीं कहता नहीं कि हाँ हम भी शादी करेंगे। ये है माया। मोहल्ला बेगारी दो जाई माया ने, मोहल्ला बेगारी दो जाई माया ने। मोहल्ला बेघारी दो जाय माया ने, मोहल्ला ऐसी वैसी माया नहीं है भैया, सबको लूट लिया, सबको बर्बाद कर दिया। अरे संतन का लूट लो, अरे भगतन का लूट लो। अरे संतन का लूट लो, भगतन का लूट लो। और ये मामा जी इनको साधु बना जाय माया में, साधु जाय मोहल्ला बेगारी लो जाय माया में, मोहल्ला बेगारी लो। याद रखना मेरे समाज के लोगों, देवर्षि नारद बोले प्रभु हम शादी करेंगे। शादी अच्छा शादी करी हो तो कई ले जाए, हमको काहे बुलाया है? नारद बोले प्रभु तुमको इसलिए बुलाया है क्योंकि बिना तुम्हारी मदद के कुछ भी नहीं हो पाएगा। बोले क्यों नहीं हो पाएगा? बोले प्रभु उस लड़की से वही शादी कर पाएगा जो देखने में सुंदर होगा। क्या होगा? सुंदर होगा। और हम तो सुंदर भी नहीं है। एक काम कर दो प्रभु। क्या? जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मही तोरा। जवाब दिया प्रभु ऐसा काम करो जिसके करने से हमारा भला हो जाए। अब यहीं से समझ लेना। हाँ नारद बोले प्रभु ऐसा करो उस लड़की से वही शादी कर पाएगा जो सुंदर होगा। ऐसा करो हमें तुम सुंदर बना दो, हमारी ग्वार कही दो बिल्कुल पियर पियर। हाँ जैसे हमको विश्व मोहिनी देखे तुरंत जयमाला डाल दे। हाँ इतना गोरा कर दो हमें। बोले ठीक है और कुछ चाहिए? नहीं और कुछ नहीं चाहिए। अगर ना गोरा कही पाओ तो ऐसा करो अपना हरि रूप हमें दे दो। हरि रूप यानी अपना चेहरा हमका दे दो। अच्छा इस कहूँ दुल्हा देखा हो जो बिहाव करे जाए और दूसरे तरह कहा भैया तुम बहुत नीक लागे रहे अपना मुंह दे दो तन को उधार। आज जा रहे हैं बिहाव कह के कल लौटारी दे दिया है, किराए पर दे दो तुम ज्यादा नीक लागती हो। वही हाल नारद का है। नारद विष्णु जी ते बोले प्रभु ऐसा करो अपना चेहरा हमको दे दो, तुम बहुत सुंदर हो। हाँ तो संस्कृत में व्याकरण की दृष्टि से हरि का एक और अर्थ होता है वानर। वानर मतलब बंदर, हमारी तुम्हारी भाषा में बंदरवा। हाँ तो बंदर बोले कि ऐसा करो प्रभु हमें जो है अपना रूप दे दो। हालांकि नारद ने तो कहा था हमें सुंदर बना दो, अब विष्णु जी ने क्या किया इनको बंदर बना दिया। हाँ बंदर। अब बंदर बनाया कैसा? बाकी शरीर मनुष्यों वाला और मुंह लगा दिया बंदर का। बाकी शरीर जैसा है तैसे लेकिन थोड़ा द्वार कह दिए और मुंह लगा दिए बंदरवा। क्या और
नारद ने जैसे ही हाथ पाए देखे बड़े खुश, बोले वाह कतने नीक आए हैं। अयो नहीं मालूम कि मुंह बंदर क्या लागा। हाँ, केवल हाथ पैर सब गोरे कर दिए मनुष्यों वाले, और केवल मुंह गर्दन लगा दी बंदर की। अब यो आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर बंदर का लेके नारद बाबा चले, और हाथ पाए देख बड़े खुश हुए कि हम बड़े नीक लाग रहे हैं। हाँ चले, बताया अरे नारद नीना देर लगाई, और बीच स्वयंवर पहुँचे जाई। अरे नारद ने ना देर लगाई, स्वयंवर पहुँचे आई। नारद ने ना देर लगाई, बीच स्वयंवर पहुंचे जाई। इन्होंने क्या किया, देर नहीं लगाई, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने। वही जमाने में शीशा चलते नहीं रहे, जब बेचारे अपन मुंह देख लेते हम कैसे लागे रहे। हाँ, अब पहन करके वस्त्र और ये चले, और जैसे ही नारद चले तो भोले बाबा ने क्या किया, 2 गढ़ लगा दिए इनके पीछे। 2 गढ़, कहा जा रहे इनकी देखभाल करे रहे नारद की। घमंडी आदमी कहूँ रपट गिर पड़े तो उठा ले हो। हाँ जाओ। अब आगे आगे नारद जा रहे हैं, और पीछे पीछे भोले बाबा के दोनों चेला जा रहे हैं। और दोनों का करे, नारद कहीं हाँ देख महिमा कपड़ा घुसा हंसे। हाँ देख तो नारद जब ना याद जैसे मामा नहीं है, मरकहा बैल बनाइयो लेके दौड़ी पर ऐसे वही भैया नारद जैसे वो दोनों हंसे लागे, तो नारद लेके साटा दौड़ी पड़े। माँ डरी तुमका जानते रहे। हाँ क्यों हंस रहे हो तुम दोनों लोग, क्यों हंस रहे हो, क्या गड़बड़ है हमारे शरीर में, क्यों हंस रहे हो देख के। तो दोनों गढ़ कहे लग, बाबा तुम इतने नीक लागे रहे हो, इतने नीक लागे रहे हो, भगवान करे नजर न लागे तुम्हारे, बहुत नीक लागे रहे हो बाबा। भोले बाबा की बात याद आई तो एकदम से बोले नारद, हाँ वो मैं बना, किसी के लिए बना, अब मैं सुंदर बन गया हूँ, शादी करके लाऊंगा, मेरा परिवार बस जाएगा, मेरी गिनती बड़े लोगों में हो जाएगी। ये विचार आ गया नारद के अंदर। चले पहुंच गए वहां जहां लड़की का स्वयंवर हो रहा था। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए ताली बजा करके भगवान का संकीर्तन बोलेंगे, फिर देखते हैं आगे की चर्चा, सभी वक्त बोलेंगे। तेरी पार करेंगे नैया, और तू भजी ले कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, तू भजी ले कृष्ण कन्हैया। तेरी बोलेंगे सभी लोग ताली बजा करके। तेरी पार करेंगे नैया, तू भजी ले कृष्ण कन्हैया। अरे निषुद्ध भज गोपाल प्यारे, हाँ तेरे बिगड़े काम सवारे। वो तो सबकी लाज बची, वो तो सबकी लाज बचिया, वो भजले कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया, तू भजले कृष्ण कन्हैया।
छोटे भैया हरे गोपिन के संग रासुर छैया अरे बुतो काली नाग नथिया बुतो काली नाग नथिया तो भजिले कृष्ण कन्हैया बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। याद रखना भैया, देवर्षि नारद चले शादी करने के उद्देश्य से आए और जहां पर भैया विवाह की तैयारियां चल रही थी, स्वयंवर की तैयारियां हो रही थी, एक सुंदर सा दरबार लगा हुआ था। लाइन से सुंदर सुंदर राजकुमार बैठे थे, एक लाइन इधर एक लाइन इधर। बीच में महाराज शील निधि का सिंहासन लगा हुआ था जो लड़की के पिता थे, और सामने से लड़की का आगमन होना था जयमाला लेकर के। लड़की आई जयमाला लेकर के। अच्छा, स्वयंवर का मतलब क्या होता है? स्वयंवर का मतलब होता है लड़की जयमाला लेकर के सभा में आती है, महफिल में, सारे लड़कों के ऊपर उसकी नजर जाती है, लाइन से वो घूमती है, सबके पास जाती है और उसे जो लड़का पसंद आता है उसके गले में जयमाला डाल देती है। इसे बोला जाता है स्वयंवर, यानी लड़की वर का स्वयं चयन करती है, स्वयंवर, इसलिए नाम पड़ा स्वयंवर। अब जैसे ही वो कन्या आई, उसके आने से पहले नारद बाबा आए और आकर के एक कुर्सी, भगवान ने सारी कुर्सियां भर दी, जानबूझ करके सुंदर सुंदर लड़के बैठा दिए और एक कुर्सी जानबूझकर छोड़ दी। क्यों? भगवान बोले अभी वो तो आए नहीं है जिसके मारे इतना खर्चा किया है, टेंट टेंट लगवा हुआ है, वो तो आवे नहीं है। हाँ, तब तक नारद भी आ गए और नारद आकर के उसी कुर्सी पर बैठ गए। और जैसे ही नारद बैठे तो अगल बगल वाले राजा इनका देख देख हंसे। हाँ, सबका यार यो कैसा आदमी है, आधा बंदर आधा आदमी, इससे शादी कौन करेगा? हाँ, नारद बड़े खुश और लड़की जयमाला लेकर के भैया रंग सभा में आई। और जैसे ही सभा में आई और नारद के ऊपर नजर पड़ी, वह बिटौना गई डराए। जयमाला डारब तो दूर धर दे, वह डराए गई, वह भैया दूसरे रास्ता पकड़ ली और दूसरी रास्ता पकड़ ली, उसने नारद के जयमाला नहीं डाली। और जब नहीं डाली आगे बढ़ी तो भगवान विष्णु जो